नमस्ते दोस्तों, राजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज कि एक ट्रेडर को अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। मान लीजिए अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ या मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ या तो मैं लॉन्ग टर्म करता हूँ, जो भी हो, हर एक प्रकार के ट्रेडर को उसका एंट्री उसको पता होना चाहिए, उसको चार्ट ट्रेडिंग आनी ही चाहिए, उसको चार्ट एनालिसिस, तो चार्ट का एनालिसिस जो कैसे की जाती है, चार्ट की एनालिसिस, उसको ये सब एनालिसिस आनी ही चाहिए। नहीं तो फिर बाद का जो सफ़र है, फिर हम एक ट्रेडर नहीं, हम एक गैम्बलर कहलाएंगे। शेयर बाजार के अंदर या कहें तो स्टॉक मार्केट के अंदर 90% लोग इसलिए फेल हैं क्योंकि उनको जल्दी है। जल्दी क्या, उनको एक पैसा कमाने की जल्दी है, लेकिन शायद उनको ये चीज़ नहीं पता है कि पहले अपने आप को एक पोटेंशियली रूप से बिल्डअप करना होता है। जब तक अपने आप को हम एक ट्रेडर के रूप में बिल्डअप नहीं कर लेते हैं, मजबूत नहीं कर लेते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या वो लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि भाई ये जो स्टॉक मार्केट है एक बिजनेस है, तो बिजनेस को करने के लिए पहले हमें उस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं टाइम को जाहिर नहीं करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। और आज हम ये आपके सामने ये चार्ट की रीडिंग होती है, किस प्रकार से चार्ट की रीडिंग की जाती है, आज हम ये सीखेंगे। क्योंकि भाई मैं भी 2019 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे जो तजुर्बा है मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो चलते हैं और समझते हैं कि हम चार्ट ट्रेडिंग को किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चार्ट ट्रेडिंग को, एक ट्रेडर को चाहिए कि पहले पीछे का चार्ट को देखें। मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखे बिना एंट्री लेते हैं तभी हम लॉस करते हैं दोस्त। अदरवाइज अगर हम डेली मार्केट के चार्ट को रीड करें, डेली अच्छी तरह से एनालिसिस करें, तो शायद हमें लॉस हो। तो ये आपके सामने जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये चार्ट क्या बोल रहा है। ये चार्ट आपको किस तरह से, ये मान लीजिए कि चार्ट यहां से ऊपर, ये जो कभी वायर क्या करता है, ये लेवल आपका है, मान लीजिए कि 30,535 यानी 30,535 के लेवल से वायर क्या करता है, इसको वायर मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोल लीजिए या बड़े बड़े ऑपरेटर बोल लीजिए। तो हमें बड़े ऑपरेटर के साथ मार्केट में एंट्री लेना है। आप पहले मार्केट में एंटर लेना सीख लीजिए कि हमें वायर, जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, जो पैसे वाले हैं, उनकी एंट्री कहां पे होती है। क्योंकि वो जो अपना, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि
जो बड़ी मनी है, जो बिग मनी है, जो इंटर लेती है तो अपना फुटप्रिंट पीछे छोड़ जाती है। आज हम उसी फुटप्रिंट को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें जब भी मेरा मार्केट में पैसा बनेगा, मार्केट के अंदर मेरा पैसा तभी बनेगा जब मैं उनके साथ एंट्री लूंगा और उनके निकलने से पहले मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। उनका मैं निकलने का इंतजार नहीं करूंगा, उनके निकलने से पहले मुझे निकलना होगा दोस्त। तभी मैं एक इंट्राडे ट्रेडर के बोलिए, या तो स्विंग ट्रेडर बोलिए, या तो लॉन्ग टर्म बोलिए, जो भी हो, आपको जो बिग मनी के साथ एंट्री करना ही आना चाहिए। तो अभी आप चार्ट पे क्या देख रहे हैं, मान लीजिए कि मार्केट आपको 30,385 से बाइंग होता है। ये कहां तक जाता है? 37,630। फिर मार्केट क्या करता है? ये जब मार्केट में फॉल होता है तो कहां होता है? वापस उसी रेंज पे आता है। ये मैं आपको जो बता रहा हूं, इस सारे वीकली चार्ट पे भी मैं बता रहा हूं आपको। अभी मार्केट क्या करता है सब, फिर जो बिग मनी यहां बाय करती है, मार्केट का क्या करता है? ब्रेकआउट करता है इस एरिया को, जो कि 37,818 के एरिया को ब्रेकआउट करता है और वो 42,050-60 के पास जाती है। अभी मार्केट क्या करती है? यहां से दोबारा सेल करती है बिग मनी। तो हमें यहां पे ध्यान देना चाहिए, सेलिंग के ऊपर हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए। ये चीज मैं बाद में बताऊंगा कि सेल के ऊपर कब ध्यान चाहिए, जब कोई एविडेंस बने, वो मैं इंट्राडे में बताऊंगा आपको। क्योंकि सेल कभी भी लॉन्ग टर्म में सेल नहीं हो सकता है, स्विंग ट्रेडिंग भी सेल नहीं हो सकता है। सेलिंग हमेशा इंट्राडे में ही हो सकता है। यानी जो भी ये पूरा है बाइंग की जो मैं बता रहा हूं प्रोसीजर, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग या जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें बाइंग की प्रोसीजर चलता है, ना कि सेलिंग की चलती है। तो भी क्या करता है बिग मनी, यहां से सेल करता है और आप इसमें जज कर सकते हैं कि 21 एरिया तक आता है। अभी मैं इसको और थोड़ा आपको दिखाता हूं डिटेल में, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें कहां पे एंट्री करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि मार्केट, मान लीजिए ए पहले हाई था कितना? 37,855। इस लेवल को मार्केट, इस लेवल पे आता है मार्केट, जैसे इसको ब्रेक करता है तो ये 42,000 के आसपास जाता है। फिर जब वहां से बिग मनी सेल करती है इसको, तो कहां तक आता है? 32,412। आप बोलोगे कि भाई यहां तक आई, इसको यहां तक आना चाहिए। नहीं भाई, आपको यही कॉन्सेप्ट मैं समझाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं कि आखिर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर बार बार यहीं आएगा मार्केट, तो मार्केट यहीं रुक जाएगी, मार्केट ऊपर कैसे जाएगी? ये बिग मनी कॉन्सेप्ट है, एसएमसी बोल लीजिए। ये तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पहचानना आना चाहिए। तो आप ये चीज आप देख रहे होंगे कि मार्केट जैसे ये जो फर्स्ट वाला जो टॉप है, इसको जैसे ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, जब यहां से सेल होता है तो यहां पे नहीं वो स्टॉप होता है मार्केट। इस टॉप को छोड़ के, जो पहला जो जहां से ब्रेकआउट हुआ उसको छोड़ के सेकेंड जो है ब्रेकआउट, सेकेंड टॉप जो होता है, वहीं पे मार्केट आकर रुकती है। ये देखिए, इसलिए मैं आपको ये जो लाइन है, जो लेवल में आपको निकाला हूं यहां तक,
करेक्ट मार्केट इसी ये जो सेकेंड टॉप है, फर्स्ट टॉप छोड़ो, फर्स्ट जो टॉप है उसको छोड़ दो, सेकेंड टॉप पे आपकी नजर यहाँ पे आनी चाहिए कि मार्केट अगर मान लीजिए 4000 5000 फॉल भी होगा तो पता होना चाहिए कि आपके दिमाग के अंदर ये पता होना चाहिए कि मार्केट आखिरकार कहाँ तक फॉल हो सकती है। तो आपका जो एक कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल माइंड के अंदर आप घुसा लीजिए। इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है, जो सेटअप है, आपको कोई नहीं बताएगा, शायद ही कोई बताया होगा अभी तक। आपको मैं एज ए प्रूफ चार्ट पे दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि भाई मार्केट ऐसे वर्क करती है। आपकी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, मतलब यदि आप लॉन्ग ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म का ट्रेडर हो तो एंट्री किस प्रकार की होनी चाहिए, ये जो सभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं लॉन्ग टर्म वाले के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लास्ट में इंट्राडे ही आएगा। तो अभी क्या करता है मार्केट, ये जो यहां से फॉल होती है, जो जैसे बिग मनी इसको फॉल करती है, सेल करती है, तो फर्स्ट टॉप पे रेजिस्टेंस नहीं लेती है, सेकेंड टॉप इसके बाद वाला टॉप है इस पे क्या करती है, वो रेजिस्टेंस लेती है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या करती है मार्केट, यहां से दोबारा बाय करती है, कहां जाती है, ये देखो आप, जैसे इस टॉप को ब्रेकआउट होता है, जब तक अभी बोलोगे सर ये भी तो यहां पे आया 42 के आसपास जाके, फिर इसका कहां बनेगा, तो भाई ये जो है कभी मार्केट, ये क्या है आपका एज फर्स्ट रेजिस्टेंस, मतलब एक क्या रेजिस्टेंस हो गया, आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। इसके अंदर मार्केट कितना बार भी घूमे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपके इसके रेजिस्टेंस को देखना है कि मार्केट क्या बिग फॉल हुआ है ना भाई, ये करीब को 10,000 का फॉल है, तो आप देख सकते हो 32 से 41 8,000 का फॉल हुआ है, छोटा मोटा फॉल नहीं है। तो जब सेल करता है ना बिग मनी, उसके साथ अगर जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेडर है या जो स्विंग ट्रेडिंग, उसको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ नहीं रुकेगा। ये देखो क्या करता है, यहीं पे आसपास रुकता है, लेकिन क्या करता है फिर वापस, जब तक ये अपना ये पिछला सपोर्ट पे नहीं आएगा ना तब तक इसका पूरा स्ट्रक्चर पूरा होगा ही नहीं। अच्छा, फिर मार्केट क्या करता है, यहां से बाइंग करता है और इसके टॉप को जो 42,000 का टॉप हो उसको ब्रेकआउट करता है और कहां जाता है, 44,000। अच्छा, अभी इसका फॉल कहां तक होना चाहिए, ये फर्स्ट स्टॉप छोड़ दो, सेकंड स्टॉप के आसपास देख लो आप, मार्केट हुआ फॉल है, हुआ है फॉल, क्योंकि अब बोलोगे भाई कि ये यहाँ पे क्यों आया, इससे पहले यहाँ पे क्यों नहीं आया, इसका रीजन ये है भाई कि ये देख रहे हो, जब मार्केट ये जब स्ट्रक्चर को इसकी जो ब्रेकआउट करता है ना, ये जब मार्केट दोबारा यहाँ से सेल होता है, जो अपने ये इसी के अंदर काउंट होता है, ये जो रिट्रेसमेंट है मार्केट, जो 42 मतलब 42,000 से जब ये रिट्रेस करता है मार्केट, तो इस लेवल को ऑलरेडी वो क्या करता है, मेकअप कर लेता है। इस लेवल को ये क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है इस लेवल पे, इसलिए क्या करता है मार्केट दोबारा यहां से बाइंग होती है। आपको मैं इसमें आप 1 मिनट, ये देखो हो गया, ये क्या करती है मार्केट, यहां पे इसके स्ट्रक्चर को पूरा कर लेती है, यहां तक आती है मार्केट, ये टॉप तक आया मार्केट। अब फिर क्या किया, जब इस टॉप का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट दोबारा इसी के आसपास आती है, या कहीं तो इसके आसपास, भाई थोड़ा माना
थोड़ा बहुत का अंतर डिफरेंट हो सकता है भाई, करेक्ट बोलो कि यही सीसी पॉइंट से बाइंग होनी चाहिए भाई, एरिया वही है ना, ये देखो एरिया, एरिया वही है, तो आपको इतना थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा तो भाई इसको एक्सेप्ट करना होगा, मार्केट है 500 पॉइंट 300 400 पॉइंट का तो गैप अप तो कोई मायने नहीं है, क्योंकि भाई ये क्या है, लॉन्ग टर्म का है और स्विंग ट्रेडिंग का है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए बोल रहा हूँ, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनका एंट्री कैसे होना चाहिए। अभी मार्केट क्या करता है, इसी एरिया से क्या करता है वो, यहाँ पे जो बिग मनी है बाय करती है, और सेम इसके जो टॉप है अब 44,236 इसको ब्रेकआउट करता है, फिर कहाँ जाता है आपको 46,226। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जब तक मार्केट क्या करता है, इसके इस टॉप के पास नहीं आता ना, तब तक इसका क्या होता है कि ऊपर मार्केट नहीं जाता है। आप इस चीज को समझिएगा, डबल टॉप बन गया, सिंगल टॉप में भी नहीं जा सकता। अगर मार्केट यहां तक फॉल हो गया तो दोबारा मार्केट, जब तक ये पिछला सपोर्ट, एक सपोर्ट छोड़ के दूसरा सपोर्ट के पास, आप देखिए दोबारा मार्केट आपका क्या करता, वहीं पे आता है, ये देख लो मार्केट। तो आप इसके बिल्कुल मतलब कि जो ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए भाई, ये चीजें कोई नहीं बताया होगा आज तक जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चीजें लोग बताते नहीं हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं भाई, मैं परेशान हुआ हूं, मतलब कम से कम 2 साल बहुत परेशान हुआ हूं भाई। तो मैं नहीं चाहता भाई कि कोई अधूरा मैं ज्ञान किसी को नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं जो मेरे पास है वो मैं सब कुछ मैं पढ़ा देना चाहता हूं। तो आगे चलते हैं, मार्केट क्या करता दोबारा, ये जो एरिया होता है आपका 41,42,000 यहीं से बाय होता है, और इस ब्रेकआउट को, इसको ब्रेकआउट करता है, कहां जाता है 46,000। अच्छा, फिर यहां से बिग मनी क्या करती है, इसको सेल करती है, लेकिन फिर बाइंग होती है यहां से, लेकिन जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर अपना नहीं पूरा करेगा, ये एक सपोर्ट छोड़ के दूसरा सपोर्ट के पास नहीं आएगा, यानी 42,000 के पास आता है मार्केट, फिर इसको बिग मनी क्या करती है, बाइंग करती है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर पूरा देखिए, आप इस सपोर्ट पे आता है मार्केट, फॉल होता है 46,000 से, तो क्या करता है 44,000 पे आता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता है भाई मार्केट का। ये क्या करता है दोबारा इसी टॉप से सेल होता है, और वापस ये जो सपोर्ट छोड़ के दूसरा सपोर्ट के पास जो कि 42,000 उसके पास फिर आता है। अच्छा, फिर सेम टू सेम वही मार्केट दूर आती है, इससे अलग मार्केट कुछ भी नहीं कर रही है। अब देख लीजिए, फिर 42 क्या आसपास क्या करता है, यहाँ पे बिग मनी बाई करती है, और जो एरिया होता है आपका 46,300 उसको ब्रेकआउट करके कहाँ जाती है 48,700 के पास। अभी मार्केट यहाँ पे देखिए क्या करता है, यहाँ से फिर बिग मनी क्या करती है, इसको सेल करती है, कहाँ तक आती है, एक सपोर्ट छोड़ के दूसरा सपोर्ट। देख लीजिए, अगर मैं सब आंखों देखी, सभी आप जो देख रहे हैं बिल्कुल चार्ट के ऊपर मैं दिखा रहा हूं भाई, यही एक्यूरेट आपकी चार्ट रीडिंग है। इससे बेहतर मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल पे अभी तक कोई नहीं बताया होगा आपको, जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं कि भाई सीख लो कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे वर्क करती है, ये कोई नहीं बताया होगा अभी तक। सब सिंपल है यार, सब सिंपल, थोड़ा सा हमें यहां पे जोर लगाना होता है बस। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाओ मार्केट को, ये क्या है मार्केट की हिस्ट्री। मार्केट बार बार उसी चीज को, उसी पैटर्न को आप देख रहे हैं कि वो दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है उसी पैटर्न को बार बार। अरे यार कितना आसान चाहिए मार्केट में यार।
अभी देखो मार्केट क्या करता है, ये 44,000 पे आता है, फिर यहाँ से बिग मनी बाय करती है, फिर इसको क्या करती है 48,900, फिर यहाँ पे सेल होती है, फिर वापस ए टॉप छोड़ के यानी 46,000 को छोड़ के सेकेंड टॉप के पास आती है, फिर रेजिस्टेंस लेती है, यहाँ पे फिर बाय होती है मार्केट, बिग मनी बाय करती है, कहाँ जाती है, ये आपका एरिया आपका जब 49,700। अभी मार्केट क्या करता है, वो जिस दिन जो भाषण था, वो जो मोदी जी का जो चुनाव था प्रधानमंत्री पीएम का साहब का, उस दिन देखिए मार्केट, तो भाई हम न्यूज को क्यों देखेंगे, इसलिए बोलता हूं भाई मैं न्यूज पे नहीं चलता, मार्केट का जो प्राइस एक्शन सब कुछ बताता है मुझे कहां तक गिरना है। दुनिया बोली मार्केट क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, अरे यार इसने अपना स्ट्रक्चर पूरा, इसने जो है पूरा अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लिया था। ये देखिए 49,000 के पास आती है मार्केट, हाँ लेकिन फॉल होती है, फॉल होते यहाँ तो होती है, लेकिन क्या होता है ये दोबारा बाइंग होती है मार्केट, लेकिन ये जो एरिया आपका है 46,000, इस पे मार्केट नहीं आती है, और जब तक इसमें मार्केट नहीं आती है तो देखिए क्या हुआ उस दिन 51,000 से मार्केट फॉल होता है, बिग मनी सेल करती है, कहां तक लेके आती है, इसी टॉप के ऊपर ले आती है 46,300 के ऊपर, फिर 46,000 से क्या होता है बिग मनी बाय करती है और कहां पहुंचाती है आपको 50,000। ये मतलब अभी चल रहा है मार्केट, ठीक है ना, यहां से बाइंग हुई, अभी मार्केट का कहां तक गई मार्केट 53,360। अभी क्या करती है मार्केट यहां से, ये क्या है भाई साहब रिट्रेसमेंट, इंट्राडे ट्रेडर हो या तो स्विंग ट्रेडिंग वाले हो, जो भी हो, इसमें थोड़ा सा हमको ट्रेडिंग थोड़ी सी ध्यान से करनी होगी, क्योंकि मार्केट क्या करता है इसके स्ट्रक्चर को सेकेंड टॉप, अगर मान लीजिए कि अगर ये एरिया आपका है जाके 50,000 51,000 का, इसको ब्रेक करती है, लेकिन ये इसको मान भी सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि इसको अगर ब्रेक अगर एक करती भी है तो स्ट्रक्चर तो पूरा कर ही लेता है मार्केट यहाँ तक, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ बनती है। तो मार्केट क्या करेगा अभी, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मार्केट क्या करता है, जितनी पीछे जो हिस्ट्री है सेम टू सेम आगे उसी हिस्ट्री को दोहराते हुए आ रही है। अभी चलते हम इंट्राडे के लिए, जो इंट्राडे ट्रेडर को क्या चाहिए, उनके हमारी एंट्री किस प्रकार से हम इंट्राडे में हम ट्रेड कर पाएंगे हम लोग, इसको हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, वन डे का चार्ट है, और इस चार्ट पे आपको और इस चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट क्या करता है, इस जो सेकंड टॉप एरिया है, ये मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ये जो एरिया है क्या करता है मार्केट, इसको ब्रेकआउट करता है, क्योंकि इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कहाँ जाती है 53,370, वहां से मार्केट फॉल होती है। मार्केट क्या है, बिग मनी क्या करती है यहीं से बाइंग करती है, लेकिन मार्केट अपना स्ट्रक्चर पूरा करती है। इसका सेकंड फॉल कौन सा है, एरिया जो देख रहे हैं आप, ये वाला मार्केट का जो है यहीं पे आता है, और यहीं से मार्केट क्या करती है बाइंग होती है। तो ये अभी जो हमारा है
आपका 49,682 का जो एरिया है ये सपोर्ट है। अभी दोबारा मार्केट इस पे नहीं आएगी। अगर मान लीजिए मार्केट आती भी है आपको, मान लीजिए इसका अगर कंसेप्ट पूरा नहीं भी हुआ है तो मेरे ख्याल से इसका कंसेप्ट पूरा हो गया। देखिए अगर मार्केट आती भी है तो इसी एरिया के पास आएगी, और बहुत ज़्यादा अगर मार्केट फॉल भी होगी तो 48,850 एरिया उसके लिए एक तगड़ा सपोर्ट होगा। अगर बहुत ज़्यादा फॉल करेगा मार्केट तो, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्केट का ऑलरेडी ये पूरा हो चुका है। मान लीजिए थोड़ा बहुत है तो इस एरिया में आके उसका पूरा होना चाहिए स्ट्रक्चर। देखिए जब यहाँ से बाइंग होगी, ऐसे यहाँ से तो बाइंग हो चुकी है, अगर मान लीजिए कि दोबारा यहाँ से फॉल होता है मार्केट तो समझ लीजिएगा फिर इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, और दोबारा आपको 48,870 के पास आके फिर ऊपर जाएगी ये मार्केट। आपको मैं ये चीज़ ये पहली एडवांस बता दे रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है 49,600-700 ये बिल्कुल तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट क्या करता है कि वन टॉप छोड़ के दूसरे टॉप को आके अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लेता है। मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो परफेक्ट है इसका, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा फॉल होगा मार्केट तो आपका ये एरिया है, यहाँ से बाइंग करने के लिए स्विंग ट्रेडर आंख मूंद कर इसको बाइंग कर लीजिएगा 48,750 के एरिया से। लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसको यहाँ तक नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ये पूरा कर चुका है, और अभी ये जैसा भी ये ब्रेक करेगा तो आपको मिलेगा एरिया, आपको मैं बता भी दे रहा हूँ आपको। ये आपका मतलब चौवन 370 के आसपास का एरिया मुझे मिल रहा है इसमें। लेकिन तब होगा जब मार्केट यहाँ पे कुछ दिन टाइम बिताए, जब ब्रेक करेगा तो आपको 54,400 के आसपास का मार्केट मिलेगा। अभी मैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार भैया अगर हम इंट्राडे में, ये तो होगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर इंट्राडे में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम किस प्रकार से उसको ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी दोस्तों हम वनडे के चार्ट पे हैं, अभी इसको अभी और एक 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं अभी, फिर हम लोग को ज़्यादा इसमें थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों ये आपका 15 मिनट का चार्ट है। इसमें अभी हमारी चार्ट रीडिंग किस प्रकार होगी तो चलिए समझते हैं। मार्केट क्या करता है, ये जो है 50,800 के एरिया को ब्रेक करता है, तो बाइंग तो हो रही है, लेकिन हर दिन रेंज बना बना के मार्केट निकल रहा है, 2 दिन रेंज बना रहा है, मार्केट निकल रहा है, 2 दिन रेंज बना रहा है। इसमें ट्रेडिंग हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसमें भी जो है सेलर और बायर अगर जो हल्का से भी जो दिमाग रखता है ना, तो थोड़ा डरे नहीं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 दिन जो रेंज जो मार्केट 2 दिन रेंज किया था, जैसे इस रेंज के ऊपर जो ये मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये पिछला एक रेजिस्टेंस है। अगर आप सेल नहीं करना जानते हैं, अगर सेल नहीं जानते तो भाई आपका जो इंडी बाइंग एरिया है आपकी ही है 50,950, क्योंकि ये काफ़ी टाइम ये रेंज यहाँ पे एक बनाया है। मार्केट
जो है 2 दिनों तक मार्केट यहाँ टाइम बिताया है, तो आपका एक तगड़ा सपोर्ट होता है इंट्राडे के लिए। तो बाइंग आपके यहाँ पे हो जानी चाहिए, यहीं पे आसपास 950 के आसपास। फिर देखिए मार्केट आपको 200-300 पॉइंट तो ऐसे दे रहा है मार्केट। यहाँ पे जब भी देखिए, जब भी 950 के पास आती है, क्या हो रहा है, वो यहाँ से बाइंग हो रही है। 950 के आसपास आ रही है, बाइंग हो रही है। कि मार्केट में भाई सेलिंग नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो मार्केट अपना स्ट्रक्चर ऑलरेडी पूरा कर चुका है, तो सेल्स में भूल जाइए आप। 70-80% है कि सेल नहीं होगा यहाँ से मार्केट। 20% है कि अगर सेल भी होगा तो आपको जो बताता कहाँ हूँ कि 48,000, जो कौन सा एरिया था वो 48,000, ये वाला एरिया 48,800 वाला 850 वाला एरिया, तो बहुत ज़्यादा यहीं तक आएगी। तो वहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ से तगड़ी मिलेगी। अगर वहाँ घुस जाओगे तो फिर वहाँ से निकलना नहीं, एंट्री लेने के बाद। ये भी बात बता रहा हूँ, आपको नहीं निकलना है। तो इंट्राडे के लिए ये कि जब भी आपको मार्केट सपोर्ट मिले, आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं। ऑप्शन बायर के लिए भाई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, सपोर्ट मिलता है वहां पे एंट्री लो। हम 950 बोल रहा हूँ, क्या जा रहा है 943 पे मार्केट आ रहा है, आपको 7-8 पॉइंट लेके जाएगा, और क्या जाएगा, दे के जाएगा तो 200 पॉइंट दे के जाएगा। ऐसे देखो, यहाँ देखो मार्केट एक रेंज बनाती है, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मान लीजिए मार्केट कितना लेके जाएगा, 70 पॉइंट लेके जाएगा। आपकी एंट्री इसी रेजिस्टेंस के पास, ये जो एंट्री है आपकी यहीं पे एंट्री बन जानी चाहिए। एविडेंस कहाँ बनेगा आपको, यहीं पे। जब मार्केट आ रहा है बार बार, आपको एविडेंस, ये जो एरिया आपका है 51,290, वहाँ पे आपकी मतलब एंट्री बन जानी चाहिए। और अगर लॉस भी होता है तो 51,330 के ऊपर, जैसे ऊपर जाती है मार्केट, आपको निकल जाना वहाँ से, क्योंकि एरिया तो सेलिंग जोन है इंट्राडे के लिए। तो देखिए बार बार यहाँ से मार्केट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम मार्केट बाइंग हुआ। मैंने बोलते हैं ना कि यार मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, आज पूरा साइड में है, रेंज में है, लेकिन रेंज क्या है, 450 का रेंज है भाई। अगर इतने में हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, थोड़ा सा एक रिस्क लेना है यार। तो रिस्क लो, रिस्क लोगे तभी प्रॉफिट बनेगा। हाँ लॉस दो, एक छोटा स्टॉप लॉस रखो, मिनिमम रखो 20 पॉइंट का लो। अब इसमें स्टॉप लॉस आपको क्या बनेगा अगर 950 के पास एंट्री लेते होते, ये सभी 950 के 51,000 के आसपास है, ये देख लो सभी 950 के। मान लो ये आपको एंट्री नहीं दे रहा है, लेकिन आपको 2 बार तो एंट्री दे रहा है, फर्स्ट बार, सेकेंड बार, थर्ड बार, जो कि 950 एरिया के आसपास आ रहा है। तो भाई इंट्राडे के लिए जो आपका माइंडसेट होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। क्यों, अभी मैं बता रहा हूं। क्योंकि जो बायर होता है, यहाँ पे आप बाइंग नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि जब भी मार्केट को टॉप बनाती है तो वहां से हमेशा सेल होती है। बाइंग हमेशा आपकी जो है बॉटम पे बननी चाहिए। बॉटम यानी कि पिछला देगा कोई सपोर्ट हो, वहीं पे आपकी बाइंग बननी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि ये रेंज बना दिया, रेंज का ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। तो भाई अगर इस तरह रेंज का ब्रेकआउट करे तो नहीं, हाँ पिछले डे का है मार्केट का हाई है, उस डे के पास आए, रेंज बनाए और जो ऊपर ब्रेकआउट करे तो इसमें एंट्री है हमारी। लेकिन हमारी जो सही एंट्री है, जो परफेक्ट एंट्री है, हमारी बॉटम पे एंट्री है। बाइंग हमेशा बॉटम पे होती है, सेल हमेशा टॉप पे होती है। वो चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, या तो स्विंग ट्रेडर हो, या तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, जो भी हो, ये सबके लिए रूल लागू है।
ये नहीं कि इंट्राडे मतलब उसमें स्विंग ट्रेडर में कुछ अलग बताऊंगा कि बॉटम पे सेल होगा, ऊपर सॉरी बॉटम पे बाई होगा हमेशा, ऊपर सेल होगा, नहीं। वो क्या था, वीकली चार्ट था। अब ये क्या है, आपका इंट्राडे चार्ट है, वनडे चार्ट है। तो वनडे के अंदर भी सेम वही स्ट्रक्चर है भाई, बॉटम पे बाई, ऊपर सेल, बॉटम पे बाई, ऊपर सेल। बीस पॉइंट का यार एंट्री, एक लॉस ले लो और स्टॉप लॉस रख लो 20 पॉइंट का। अब मान लीजिए अब यहाँ पे बाय ढूंढ रहे हो टॉप पे, तो भाई यहाँ पे बाइंग मत ढूंढो ना, यहाँ पे बाइक तब ढूंढो जब ये जो हाई है आपका 51,400 जब तक ब्रेक नहीं करता है और एक रिटेस्ट नहीं करता, तब तक आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। इसमें हमेशा क्या ढूंढना है, बाइंग ऑन डीप, क्योंकि मार्केट क्या है कि भाई अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में आप सेल ढूंढोगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढनी है आपको है कि मुझे बाई कहां पे मिले। तो बाई हमेशा बॉटम पे, सेल हमेशा टॉप पे, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या तो लॉन्ग टर्म हो, तीनों के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि कल का मार्केट क्या करता है, पूरे दिन रेंज में रहता है, रेंज में रहता है, लेकिन अब क्या करता है देखिए, इसको 2 बार सेलिंग होता है, क्योंकि एक क्या पीछे रेजिस्टेंस है, जो सेलर होता है ना चुकता नहीं है। देखिए सेल करता है मार्केट को, 2 बार मार्केट को सेल करता है वो, लेकिन इसमें कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो हमें मान लीजिए कि अगर अगर कल को अगर ट्रेड करना होगा 2 तारीख को, 2 सितंबर को, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे आए, यहीं कहीं ओपन हो, रेंज बनाए, रेंज बना के ब्रेकआउट करके रिटेस्ट पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि मार्केट अगर यहीं पे ओपन हो कहीं लो के आसपास, तो यहां से हमारी एक एंट्री बन सकती है ऊपर साइड की। ये बाई चांस 10% की मार्केट यहां से क्या करेगा कि एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद नीचे आए, ये बिल्कुल कम चांस है, ज्यादा चांस, क्योंकि मार्केट क्या है, बाइंग ऑन डीप है। हाँ इसमें है जो क्या, नए ट्रेडर को चांस नहीं मिल रहा है, लेकिन भाई अब पहले स्ट्रक्चर तो सीखो कि मार्केट वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो था कि चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है, इसको एनालिसिस और इसकी जो एनालिसिस है हम किस प्रकार से करते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो थी। और भी आगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे किस टाइप की वीडियो चाहिए आपको, तो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भाई एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।